नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ। बड़ी खबर सामने आ रही है। दिल्ली एमसीडी के मेयर की जंग लगातार तेज होती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि जहां अरविंद केजरीवाल अपने पार्षदों से ये कह रहे हैं कि अगर कोई कॉल करता है तो उस कॉल की रिकॉर्डिंग कर लो, हम इनको एक्सपोज करके रहेंगे, तो वहीं देखने को मिला कि कैसे अरविंद केजरीवाल की एजेंट रंगे हाथों सीसीटीवी फुटेज में कैद होती हुई नजर आई है। आपको बता दें कि दिल्ली एमसीडी का मेयर कौन होगा, इसको लेकर के लगातार बीजेपी और आम आदमी पार्टी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रही है। देखने को मिला था कि एमसीडी चुनाव में आम आदमी पार्टी को ज्यादा वोट मिले थे और आम आदमी पार्टी जीत चुकी है ये चुनाव, लेकिन अभी भी मेयर के नामों को लेकर के संशय बना हुआ है। और इस बीच जहां आम आदमी पार्टी यह आरोप लगा रही है कि बीजेपी उनके पार्षदों को खरीदने की कोशिश कर रही है और बाकायदा 100 करोड़ का बजट भी बना रखा है, तो वहीं अब बीजेपी ये क्लेम कर रही है कि आम आदमी पार्टी उनके पार्षदों को खरीदने निकली है ताकि जो उनके पार्षद हैं वो आम आदमी पार्टी का मेयर कौन बनेगा इसके लिए वो वोट कर सके। अब ये दोनों ही पार्टियां एक दूसरे पर लगातार आरोप लगा रही हैं। जहां अरविंद केजरीवाल अपने पार्षदों से ये कह रहे हैं कि आपको कोई कॉल करेगा तो उस कॉल की रिकॉर्डिंग कर लीजिएगा, आप बिकिएगा मत, हम इनको एक्सपोज करके रहेंगे, क्योंकि चुनाव के समय पर इन्होंने हमारे खिलाफ बहुत सारे वीडियोस लीक कराए थे और तमाम न्यूज चैनल्स पे दबाव डाल करके उन न्यूज चैनल्स को ये वीडियोस मुहैया कराए जा रहे थे ताकि हमें कट्टर बेईमान बताया जा सके। तो वहीं बीजेपी ने भी अब पार्षदों को खरीदने निकली एजेंट शिखा गर्ग का सीसीटीवी फुटेज सामने रख दिया है सबूत के तौर पर। और इसी के साथ ही जो मोनिका पंत जिन्होंने फोन रिकॉर्डिंग भी मुहैया कराई है कि कैसे शिखा गर्ग ने उनसे बात की थी और एक्स्ट्रा जो पैसे हैं उसको देने की बात भी कही थी। ये तमाम चीजें कल ही बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लोगों के सामने रखी थी। इसी के साथ ही बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने भी अपने ट्विटर हैंडल से वो सीसीटीवी फुटेज और कॉल की रिकॉर्डिंग शेयर की थी। आपको बता दें कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने एमसीडी में जीते अपने पार्षदों से अगले 5 साल में विश्वास और काम की राजनीति करने की अपील की है। उन्होंने अपने पार्षदों से ईमानदार छवि वाली राजनीति करने की अपील करते हुए कहा कि जनता एमसीडी में भ्रष्टाचार से दुखी है। उन्होंने कहा कि हर काम के पैसे लेते हैं, लिंटर पर पैसे लेते हैं। केजरीवाल ने कहा कि सभी पार्षदों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि मैंने अपनी जिंदगी में सब कुछ देखा है, खूब पैसा कमा सकता था, सुंदर नगरी की झुग्गियों में एनजीओ में काम किया, मुख्यमंत्री बनकर पैसा कमा सकता था मगर कुछ नहीं किया। आगे बढ़ना है तो चरित्र को आगे लेकर जाएंगे। उन्होंने कहा कि ऐसा ना हो कि विश्वास कम हो जाए, जनता का प्यार बढ़ना चाहिए। आपको बता दें कि जब एमसीडी चुनाव हो रहा था तब तमाम तरीके की सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई थी कि कैसे सत्येंद्र जैन तिहाड़ जेल में कभी मसाज का आनंद उठाते हुए दिखाई दिए थे तो कभी लजीज व्यंजनों का आनंद उठाते हुए दिखाई दिए थे। इसी के साथ ही मनीष सिसोदिया पर शराब घोटाला मामले को लेकर भी कई सारी ऐसी चीजें सामने आई थी और सीबीआई ने उनके घर पर रेड भी की थी। ये तमाम चीजें लगातार एमसीडी चुनाव के वक्त मुद्दा बना रहा था और इसको लेकर के बीजेपी एमसीडी चुनाव में मुद्दा बनाती रही है। आपको बता दें कि सीएम केजरीवाल ने कहा कि एमसीडी चुनाव के प्रचार के दौरान तैनात भारतीय जनता पार्टी की भारी मशीनरी ने इसे आम आदमी पार्टी का अब तक का लड़ा गया सबसे कड़ा मुकाबला बना दिया था। साथ ही उन्होंने बीजेपी पर दुष्प्रचार फैलाने के लिए मीडिया पर दबाव बनाने का आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि यह चुनाव बहुत मुश्किल था। कुछ लोग कहते हैं कि यह आसान चुनाव था, लेकिन ऐसा नहीं है। जिस तरीके से उन्होंने हमारे खिलाफ साजिश रची और जिस तरीके से हमारे खिलाफ सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल किया, उससे ये हमारे द्वारा अभी तक लड़ा गया सबसे मुश्किल चुनाव था। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने इसके अलावा कहा कि प्रचार के दौरान बीजेपी की तैनात भारी मशीनरी ने इसे आपके लिए अब तक का सबसे कड़ा चुनाव बना दिया था। जेल में बंद मंत्री एवं आप नेता सत्येंद्र जैन के कथित वीडियो के संदर्भ में मुख्यमंत्री ने कहा कि बीजेपी ने हमारे खिलाफ दुष्प्रचार फैलाने के लिए मीडिया पर दबाव बनाया।
आप प्रमुख ने कहा कि हम सकारात्मक राजनीति करते हैं और अपने काम के बारे में बात करते हैं। बीजेपी ने फर्जी वीडियो और जेल में बंद एक ठग के पत्रों के जरिए हमें अपने काम के बारे में चर्चा नहीं करने दी। आपको बता दें कि देखने को मिला था कि उसी वक्त सुकेश चंद्रशेखर के एक के बाद एक लेटर विस्फोट भी होते हुए दिखाई दिए थे। सुकेश चंद्रशेखर जो कि जेल में बंद है, उसने आम आदमी पार्टी के सत्येंद्र जैन और अरविंद केजरीवाल पर बड़ा आरोप लगाया था और कहा था कि पार्टी में अच्छी पोजीशन और लोकसभा चुनाव का टिकट देने का उन्होंने वादा किया था और इसके एवज में मुझसे 50 करोड़ रुपए आम आदमी पार्टी के संयोजक ने लिया था। बता दें कि आपने राष्ट्रीय राजधानी में बुधवार को नगर निगम में बीजेपी से सत्ता छीन ली थी। केजरीवाल की अगुवाई वाली पार्टी ने एमसीडी के 250 में से 134 वार्ड जीते, जबकि बीजेपी को 104 वार्ड में जीत मिली थी। आपको बता दें कि जब एमसीडी चुनाव को लेकर के तमाम इंटरव्यूज हो रहे थे तो अरविंद केजरीवाल बकायदा लिख के देते थे कि 250 सीटों में से बीजेपी को सिर्फ 20 सीटें आएंगी, इतना उनके में आत्मविश्वास था। लेकिन ये बात भी उनकी पूरी तरीके से गलत निकली। बीजेपी ने सीधे तौर पर 100 से ज्यादा सीटें हासिल की थी इस चुनाव में। इसी के साथ ही देखने को मिला था कि अरविंद केजरीवाल विधानसभा चुनावों को लेकर भी ऐसे ही भविष्यवाणियां करते हुए दिखाई दिए थे। खासकर गुजरात में उनका ज्यादा फोकस था। गुजरात को लेकर के उन्होंने आईबी की रिपोर्ट का भी हवाला दिया था। इसी के साथ ही गोपाल इटालिया जीतेंगे, ईशुदान गढ़वी जीतेंगे और गुजरात में आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। ये तीनों ही बातें अरविंद केजरीवाल ने लिख के दी थी, लेकिन ये तीनों बातें गलत हो गई है। इसी के साथ ही एमसीडी चुनाव में जो बीजेपी की सीट्स को लेकर के जिक्र किया था वो बातें भी गलत हो गई है। अरविंद केजरीवाल जहां कॉल रिकॉर्डिंग्स की बात कर रहे हैं कि बीजेपी वाले उनको कॉल करेंगे, उनके पार्षदों को खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये चीजें देखने को मिली है कि कैसे जो कांग्रेस के 3 पार्षद थे वो हाल ही में आम आदमी पार्टी में शामिल हुए, लेकिन कुछ घंटों के बाद ही उन्होंने फिर से घर वापसी कर ली। यानी कि एक बार फिर से उन्होंने आम आदमी पार्टी छोड़ करके वापस वो कांग्रेस पार्टी में चले गए। जब इस पर अरविंद केजरीवाल से पूछा गया तब वो कहते हैं कि ये जो है वो पार्षद ही अच्छा बता सकते हैं, मैं इसके बारे में कुछ ज्यादा नहीं बता सकता। तो वहीं पार्षदों ने आम आदमी पार्टी में जाने के लिए माफी भी मांगी कि मुझसे गलती हो गई जो कि मैं आम आदमी पार्टी में गया। तो ये सारी चीजें दिखाती है कि अरविंद केजरीवाल हालांकि दूसरों पर आरोप लगाते रहते हैं, लेकिन उनके मंत्री, पार्षद और जो तमाम नेता हैं खुद आरोपों के कटघरे में इस वक्त खड़े हैं। चाहे बात हम उनके ही पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन की कर ले, उन पर भी 2020 के दिल्ली दंगा मामले को लेकर के जो कोर्ट है उसने पूरी तरीके से आरोप तय कर दिए हैं और कोर्ट ने यह भी कहा है कि कैसे उनका जो मेन मकसद था वो यही था कि वहां पर जो हिंदुओं की भीड़ थी उसको नुकसान पहुंचाया जाए और बकायदा उनके साथ 9 से भी ज्यादा आरोपी शामिल थे इस मामले में। और इसी के साथ ही अगर बात हम उनके मंत्रियों की करें तो उनकी लिस्ट भी ज्यादा लंबी है। आपको बता दें कि मनीष सिसोदिया से लेकर के सत्येंद्र जैन अभी तक इस मामलों में फंसे हुए नजर आ रहे हैं और इसको लेकर के अरविंद केजरीवाल कोई भी बात करते हुए नहीं दिखाई देते। तो वही ये आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी उनके पार्षदों को खरीदने की कोशिश कर रही है, जबकि बीजेपी के पार्षद को कैसे खरीदने के लिए शिखा गर्ग निकली थी ये फुटेज सामने आ चुका है। फिलहाल आपकी इस खबर पर क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।